माना जाता है कि देवी लक्ष्मी सौभाग्य, सुख, सुविधा, धन और समृद्धि की प्रदाता है और लोगों द्वारा माना जाता है कि वह हिंदू देवी है, जबकि लक्ष्मी जी के भक्त मानते हैं कि वह भौतिक पूर्ति और संतुष्टि की पूर्ति करती हैं, क्योंकि वह हिंदू भक्तों द्वारा पूजित महान देवी है। तो मन में यह सवाल उठता है कि अन्य धर्मों के लोग धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? क्या हम यह मानें कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग जो देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, वे धनी नहीं होते और समृद्ध और खुशहाल जीवन नहीं जीते हैं? इससे भक्त समाज में संदेह उत्पन्न होता है कि यदि देवी लक्ष्मी हिंदू भक्तों को समृद्धि और सुख प्रदान करती है, तो अन्य धर्मों के श्रद्धालुओं को समृद्ध जीवन कौन प्रदान करता है, जो देवी लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करते? यह सवाल ही इस संदेह का मूल है। पूरी दुनिया सिर्फ भौतिक आनंद के पीछे दौड़ रही है और धन को जमा करने में जुटी है, लेकिन उनमें से सभी देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं। तो वे सभी सुखी और खुशहाल जीवन कैसे जी रहे हैं? वे धन और समृद्धि कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हमें इस पर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वे ही हमारे मार्गदर्शक हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है कि परमेश्वर कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। इसका मतलब है कि देवी लक्ष्मी के अलावा एक और परम शक्ति है जो खुशियों का भंडार है और समृद्धि और धन के प्रदाता है। वह सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि वह सभी को समृद्धि प्रदान करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन कर रहा हो। लेकिन वह कौन है? वहीं श्रद्धालुओं द्वारा देवी लक्ष्मी को ही गलती से महालक्ष्मी भी कहा जाता है, जबकि ये दो अलग अलग देवियां हैं, एक समान नहीं हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कबीर साहिब की दृष्टि से देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी कौन है। इन दो देवियों के ऊपर वह सर्वोत्तम शक्ति कौन है जो सभी को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें दोनों देवियों के बीच के अंतर को जानने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सृष्टि रचना के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जैसा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। सूक्ष्म वेद पवित्र कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर, श्वास कुंचार, कबीर वाणी, सूक्ष्म संवेद, बोध, ज्ञान सागर और अध्याय ज्ञान बोध के अनुसार सर्वशक्तिमान कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष, संपूर्ण ब्रह्मांडों के निर्माता हैं। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी लोक था जहाँ कबीर परमेश्वर रहा करते थे। उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से नीचे के 3 अमर लोकों, शाश्वत स्थानों, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना की। आकाश, पृथ्वी, जल, पहाड़, पेड़, आत्माएं आदि सभी की रचना उनके द्वारा शब्द शक्ति द्वारा की गई है। कबीर सागर में लिखा है, ब्रह्म काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जहाँ हम सभी आत्माएं फंसी हुई हैं, जिसे सत्पुरुष कबीर साहिब ने सतलोक में सृजित किया था। इसके तप को देखकर हम सभी
इसके ब्रह्मांडों में फंसी आत्माएं इस पर आसक्त होकर इसके साथ आ गई। सतलोक में ब्रह्म काल ने अपनी पत्नी अष्टंगी दुर्गा के साथ दुराचार किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें भी उनके साथ ही निष्कासित कर दिया गया। अब ये दोनों 21 ब्रह्मांडों के शासक हैं। यह संक्षेप में सृष्टि रचना की जानकारी है, परंतु यह जानने के लिए कि देवी महालक्ष्मी कौन है, हमें जानना होगा कि काल ब्रह्म और देवी दुर्गा को अमरधाम सतलोक से निकाल दिए जाने के बाद इन्होंने 21 ब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि की रचना कैसे की। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मकाल ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। उसमें इसने 3 गुप्त स्थल बनाए हैं। पहला स्थल रजोगुण प्रधान है, जहाँ यह ब्रह्मकाल खुद महाब्रह्मा और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इस स्थान पर इनके मिलन यानी संतान उत्पत्ति क्रिया से पैदा हुआ बेटा स्वयं रजोगुणी बन जाता है और रूप भी वैसा हो जाता है जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। दूसरा स्थल सतगुण प्रधान है, जहाँ यह शर पुरुष खुद को महाविष्णु और अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इस स्थान पर इनके मिलन से उत्पन्न हुआ पुत्र स्वयं सतगुणी हो जाता है और रूप भी वैसा ही हो जाता है जिसका नाम विष्णु रखते हैं। इस काल ने एक तमोगुण प्रधान तीसरा स्थल भी बनाया है। यहाँ पर यह सदाशिव या महाशिव और अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। उनके पति पत्नी व्यवहार से पैदा होने वाले बेटे स्वयं तमोगुण युक्त हो जाते हैं और रूप भी वैसा ही हो जाता है जिसका नाम शिव रखते हैं। ब्रह्म और दुर्गा इन तीनों बच्चों को अचेत यानी मूर्छित करके रखते हैं और जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें सचेत करके अपने भोजन के लिए जीवों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा द्वारा करवाता है। संरक्षण यानी पालन का कार्य श्री विष्णु जी द्वारा करवाया जाता है। सभी को काल जाल में फंसाए रखने के लिए सभी में प्यार और स्नेह विकसित करवा कर रखता है और संहार की भूमिका भगवान शिव को सौंप देता है, क्योंकि ज्योति निरंजन को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकलने वाली गंध यानी मैल को खाने का श्राप लगा हुआ है। क्योंकि सतलोक में काल ब्रह्म के द्वारा किए गए दुराचार के परिणाम स्वरूप परमेश्वर कबीर देव ने इसे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों से निकलने वाली गंध को खाने का श्राप दिया था, जिसके अंतर्गत वह एक जलते हुए पत्थर यानी तप्त शिला पर 1 लाख मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर को जलाकर उनके शरीर से गंध निकालता है और फिर उसे वह खाता है। इससे आत्माएं मरती नहीं हैं, लेकिन दर्द असहनीय होता है। इस सृष्टि रचना से स्पष्ट हो जाता है कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति सतलोक में परमेश्वर कबीर देव की शब्द शक्ति के द्वारा हुई थी और यहाँ 21 ब्रह्मांड में वह खुद इन 3 गुप्त स्थलों में महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती रूप में निवास करती है। वहीं ब्रह्मकाल महाब्रह्मा, महाविष्णु और महासदाशिव के रूप में निवास करता है। त्रिमूर्ति रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव देवी महालक्ष्मी और ब्रह्मकाल के पुत्र हैं। इनके अनेकों प्रमाण हैं, जिसका उल्लेख निम्नलिखित पवित्र ग्रंथों में किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक 8
पृष्ठ 11 पर शिव जी अपनी माता दुर्गा से कहते हैं, हे माता, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मेरे को तमगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया? विष्णु को सतगुण तथा ब्रह्मा को रजगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया? संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद के अध्याय 4 और 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो। सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है। हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। मैं, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही जगत जननी हो और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में 131 पृष्ठ पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। ये ही 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 5 में भी है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल सब जीवों का पिता है। मैं दुर्गा के गर्भ से बीज स्थापित करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसा कर रखने वाले ये ही तीनों देवता हैं। जब 3 बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शिव युवा हो गए तो माँ भवानी ने कहा, तुम समुद्र का मंथन करो। जब पहली बार समुद्र का मंथन किया गया उससे 4 वेद निकले, जिसे माता के आदेश अनुसार श्री ब्रह्मा ने चारों वेदों को रख लिया और उन्हें पढ़ा, परंतु वास्तव में पूर्ण ब्रह्म अर्थात काल सदाशिव को 5 वेद दिए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेद प्रकट किए। उसने 5वां वेद, जिसमें पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति की संपूर्ण जानकारी दी गई थी, उसे ब्रह्म ने छुपा दिया या नष्ट कर दिया। पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अनुसार उस गुप्त ज्ञान को पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा कविता और दोहों के माध्यम से प्रकट करता है। वेदों की उत्पत्ति की वास्तविक पूर्ण जानकारी जानने के लिए पढ़िए संपूर्ण सृष्टि रचना। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध अध्याय 6 में दिया गया है कि जब माता के आदेश अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी दूसरी बार समुद्र मंथन करने गए तो प्रकृति दुर्गा ने खुद अपने 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी व पार्वती बनाए और समुद्र में छिप गई। फिर वह समुद्र मंथन के दौरान बाहर आई। फिर देवी दुर्गा ने क्रमशः सावित्री भगवान ब्रह्मा को, लक्ष्मी भगवान विष्णु को और पार्वती भगवान शंकर को पत्नियों के रूप में स्वीकार करने के लिए दे दी। बाद में इन्हीं से देवता और राक्षस आदि रजोगुण के प्रभाव से पैदा हुए। इससे काल के ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत हुई।
जिससे स्पष्ट है कि देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी से भिन्न है। पवित्र कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ संख्या 111 में कबीर परमेश्वर ने तथा संत गरीबदास जी ने अपनी अमृत वाणी ब्रह्मवेदी में मानव शरीर में देवताओं के निवास स्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि परमेश्वर ने मानव शरीर में विभिन्न भाग बनाए हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर कमल बने हुए हैं, जिन पर पूर्ण परमात्मा समेत अन्य देवी देवता भी निवास करते हैं। संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी ब्रह्मवेदी के कुछ अंश बताए गए हैं। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहाँ जानिए, किलियम जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंभर जहाँ लक्ष्मी संगवास है, हरियम जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धिनाश ही, लील चक्र मध्यकाल कर्मम आवत दमकू फांस ही। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समृत आप है, मन पौना समसिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। पहला चक्र है मूल चक्र। यह चक्र गुदा के निकट रीढ़ की हड्डी के अंत से ठीक 1 इंच ऊपर मौजूद है। इसमें श्री गणेश देव का निवास है। इस कमल की 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। दूसरा चक्र है स्वाद चक्र। मूल कमल से 2 उंगलियों की चौड़ाई के ऊपर, यानी मूल चक्र से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है। इस कमल में श्री ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री जी का निवास है। इस कमल की 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। तीसरा चक्र है नाभि चक्र। नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा नाभि चक्र होता है। इस कमल में श्री विष्णु जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। इस कमल की 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। चौथा चक्र है हृदय चक्र। छाती में बने दोनों स्तनों के मध्य स्थान में ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर यह हृदय कमल बना है। इस कमल में श्री शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती जी रहती हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। 5वां चक्र है कंठ चक्र। गले के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर यह कंठ कमल बना है। इसमें अविद्या अर्थात दुर्गा जी का निवास है, जिसके प्रभाव से जीव का ज्ञान तथा भक्ति के समय ध्यान समाप्त होता है तथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस कमल की 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। काल निरंजन भी सूक्ष्म रूप में इसके साथ रहता है, क्योंकि दुर्गा जी काल निरंजन की पत्नी हैं। छठा कमल है संगम कमल। यह छठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषुम्ना के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियाँ हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियाँ रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियाँ हैं। एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियाँ जो भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करने के लिए अन्य रूप में रहते हैं।
सातवां कमल है त्रिकुटी कमल। सातवां त्रिकुटी कमल है, इसे सुरती कमल भी कहा गया है। मस्तिष्क का वह स्थान जो दोनों आँखों के ऊपर बनी बोहों के मध्य जहाँ टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आँखों के पीछे यह त्रिकुटी कमल है, जिसकी कली तथा सफ़ेद दो पंखुड़ियाँ हैं। काली में काल का सतगुरु रूप में निवास करता है तथा सफ़ेद में सत्य पुरुष का सतगुरु रूप में निवास है। और आठवां कमल है सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल, इसमें काल के 1000 ज्योति जगा रखी है। इसकी 1000 पंखुड़ी हैं। सहस्त्र कमल दल का स्थान सिर के ऊपरी भाग में कुछ पीछे की ओर है, जहाँ पर कुछ साधक बालों की चोटी रखते हैं। इस कमल में काल निरंजन के साथ साथ परमेश्वर की निराकार शक्ति भी विशेष तौर से विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव शरीर में देवी महालक्ष्मी दुर्गा कंठ कमल में निवास करती है, जबकि देवी लक्ष्मी नाभि कमल में निवास करती है। अब जानते हैं कि काल के क्षेत्र में दोनों देवियों का आवास कहाँ होता है। देवी दुर्गा के पास 21 ब्रह्मांडों में अपना अलग द्वीप है, लेकिन महालक्ष्मी के रूप में वह अपने पति ब्रह्म के साथ महाविष्णु रूप में बनाए गए गुप्त सतोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करती है, जहाँ वे पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। जबकि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, जो समुद्र के अंदर गहराई में होता है, जहाँ भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग के बिछोने पर विश्राम करते हैं। देवी लक्ष्मी मूर्तियों और चित्रों में एक महिला के रूप में दिखती है, जो एक कमल के फूल पर बैठी हुई है, जो भाग्य और आध्यात्मिक मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। अज्ञानतावश कुछ भक्त अपने स्वास्थ्य, धन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम श्रीं श्रिये नमः या ओम ऐं ह्रीं श्रीं ज्येष्ठ लक्ष्मी स्वयं भुवे ह्रीं ज्येष्ठाय नमः जैसे विभिन्न लक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हैं। श्रद्धालु लोक मान्यताओं के अनुसार इस तरह के मंत्रों का जाप करके देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन ये कहीं भी किसी प्रभु प्रदत्त धर्म ग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित नहीं है। इन मंत्रों का पाठ करके देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं पाई जा सकती। यह एक मनमानी पूजा का तरीका है। यहाँ तक कि कुछ श्रद्धालु लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में झाड़ू की भी पूजा करते हैं, जिसे वे लक्ष्मी देवी का प्रतीक मानते हैं। ऐसे अज्ञानी भक्तों की मूर्खता उनके बिना सत्य जाने आध्यात्मिक परंपराओं के कारण होती है, क्योंकि काल ब्रह्म के क्षेत्र में त्रिगुण माया के कारण सभी प्राणियों को झूठी क्रियाओं में फंसा दिया जाता है, जिसकी विशेष जानकारी परमेश्वर कबीर जी ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है शब्द में दी है। इस शब्द में कबीर साहिब जी ने इन सभी देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र की जानकारी दी है तथा काल द्वारा जीवों को भ्रमित करने के लिए की गई रचना का भी वास्तविक ज्ञान दिया है। गुरु तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। तीन देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंजे काला।
इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा प्राणी। तीन देव पुरुष गम्य ना पाई, जग के जीव सब फिरे भुलाई। जो कोई सतपुरुष भजे भाई, ताको देख डरे जमराई। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जो तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। देवी तथा देवताओं व काल ब्रह्म में आस्था मत रखो, आपको काल अचानक झपट कर ले जाएगा। तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को भी परम अक्षर पुरुष का गम्य यानी भेद नहीं मिला। अन्य जीव तो इनके साधक हैं, उनको कैसे परमेश्वर मिलेंगे? अर्थात कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जो सत्पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को भजता है उसको देख यानी जमराई काल राजा यानी काल पुरुष भी भय मानता है। पवित्र गीता जी में कहा गया है कि उत्तम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म तो शर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, जिसे अविनाशी परमेश्वर कहा जाता है। जिससे स्पष्ट है कि यही पूर्ण परमात्मा पूजा के योग्य है। देवियों के रूप में होने के कारण दोनों देवियों में मनुष्यों से थोड़ी अधिक लेकिन सीमित शक्तियाँ हैं, लेकिन वे ना तो मोक्ष दे सकती हैं और ना स्वयं प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि केवल मानव जीवन पाकर ही सच्ची भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। ये देवियाँ मानव जन्म प्राप्त होने तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।